हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जॉब रीडिज़ाइनिंग के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जॉब डिज़ाइनिंग क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जॉब रीडिज़ाइनिंग क्यों करनी चाहिए और कितने टाइप्स की जॉब रीडिज़ाइनिंग होती है। जॉब रीडिज़ाइनिंग का मतलब है कि जो भी हमने एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करना है, उसके अंदर जो भी टास्क होते हैं उसमें कुछ चेंजेस लाना, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड फील करे। और उनको अगर रिपीटेड जॉब करनी पड़ जाती है तो हमारे एम्प्लॉय जो है वो अनसेटिस्फाई हो जाते हैं, उनमें मोटिवेशन नहीं आता। कहीं न कहीं हमें जॉब को थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना होता है ताकि वो क्या करें, एब्सेंटीज़म कम हो, ठीक है? और हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें, ठीक है? तो जॉब रीडिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉब एनरिचमेंट के बारे में। तो जॉब एनरिचमेंट होता क्या है? इट इज़ अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। यहाँ पे जो जॉब है उसका वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। तो इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयज़ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनकी जो पहले के मुकाबले अब जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे हमने फ्रीडम या इंडिपेंडेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है? इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड फीडबैक्स। Job enrichment is concerned with designing job that include a greater variety of work content। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारी तरीके के वर्क कंटेंट को इसमें ऐड कर दिया। इट रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ऐसे काम जिसमें ज़्यादा नॉलेज की, ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। गिव वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग। अब हमने जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी है। पहले रिस्ट्रिक्शन थी, अब हमने क्या कर दिया, ऑटोनॉमी दे दी, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दे दी। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग देयर ओन परफॉर्मेंस। अब वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को डायरेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं और किस तरीके से वो फिर उसको सुधार सकते हैं थ्रू कंट्रोलिंग, ठीक है? एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। The job should be designed to provide opportunity for achievement, recognition, responsibility, advancement and growth। तो यहाँ पे जॉब इनरिचमेंट का क्या होता है, एक वर्टिकल एक्सपेंशन होता है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फीडबैक है, उसको भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जॉब इनरिचमेंट किससे बेसिकली रिलेट करता है कि हम जो भी वैरायटी ऑफ वर्क्स है उनको बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इन कामों के लिए ज़्यादा स्किल्स की, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ हम वर्कर्स को क्या देते हैं, ऑटोनॉमी देती है, ताकि वो क्या कर सके, प्लानिंग कर सके, डायरेक्टिंग कर सके, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को वो चेक कर सके। और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, और क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी बना प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस वो गेन कर सके, ठीक है? यहाँ पे कुछ करैक्टरिस्टिक है जो हमें जॉब एनरिचमेंट के बारे में बताते हैं कि जॉब एनरिचमेंट बेसिकली होती क्या है और किस तरीके से होता है। डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है? अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, कि अगर हम कहीं ना कहीं जॉब एनरिचमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करने की पावर बढ़ जाती है। हमें नई चीज़ सीखने की जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, कुछ नया हम सीखते हैं, करते हैं, यूनिकनेस आ जाते हैं हमारे काम में। रिसोर्सेज को हम कंट्रोल कर पाते हैं, कम्युनिकेशन हम अच्छा इंप्रूव कर पाते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फीडबैक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे जॉब एनरिचमेंट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जॉब एनरिचमेंट किस तरीके से एडवांटेजेस है, क्या इसके एडवांटेज है। इंक्रीजिंग इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जो भी हमारी एम्प्लॉयज़ है उनकी क्वालिटी, वर्क क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही साथ क्या है, मोटिवेशन बढ़ता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल स्किल, कुछ नया सीखने को मिलता है, लेस वर्कलोड ऑन एम्प्लॉयज़, enhance creativity in employees, increase in pays and perquisites, decrease absenteeism and turnover, and optimum use of human energy. It increases social benefit due to increase in productivity and quality also। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने जॉब एनरिचमेंट की रिगार्डिंग पढ़े। अब हम पढ़ते हैं जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अगर हम जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, वर्टिकल एक्सपेंशन है। लेकिन अगर जॉब एनलार्जमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक बेसिक फंक्शन वो है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे काम को क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इट रेफर टू मेकिंग द जॉब विद अ वैरायटी ऑफ टास्क। जितने टास्क पहले किए जाते थे अब उसमें हम और टास्क को ऐड ऑन कर रहे हैं। इन द रिसेंट पास्ट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर एंड वैरायटी ऑफ जॉब परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द एम्प्लॉय फील दैट द जॉब ही इज करंटली परफॉर्मिंग इज लेस चैलेंजिंग, oversimplified, lack diversity and less meaningful, ही द आंसर इज परहैप्स जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, जब एक एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि वो जो है काम कर रहा है वो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, उसमें कोई
इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उस काम को करने का, तो हम वहाँ पे क्या लेके आते हैं, कंसेप्ट लेके आते हैं जॉब एनलार्जमेंट का। Thus, job enlargement is a horizontal expansion of a job. It include more variety of tasks with the scope of the job. उस जॉब के रिगार्डिंग ही हम वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेवल वही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेवल वही है, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जॉब एनरिचमेंट में जो लेवल है वो हायर लेवल आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जॉब एनलार्जमेंट में सेम लेवल पे आपको काम जो है, टास्क जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, वेराइटी ऑफ टास्क आप परफॉर्म करते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक ही चीज़ को रिपीटेटिव वे में आपको नहीं करना पड़ रहा, कुछ चैलेंजिंग, कुछ डिफरेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अ वर्कर इज असाइंड विद द जॉब ऑफ काउंटिंग द फिनिश प्रोडक्ट। एक वर्कर को कहा गया, एक जॉब थी उसको कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसको काउंट करना है। He find it boring and repetitive in nature. The job can be enlarged by including certain task content connected to the job. They are checking the product before counting, packing, delivering the product at the finished good warehouse, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने कहा कि प्रोडक्ट को काउंट करना है, लेकिन वही काम बार बार करना उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकता है, तो इसमें हमने क्या किया, और टास्क को ऐड ऑन कर दिया। जैसे कि प्रोडक्ट को काउंट करने से पहले उसको चेक करना है कि वो ठीक तो है या नहीं है, उसको पैक करना है, डिलीवर करना है उसको प्रोडक्ट को हमें वेयर हाउस तक। तो ये कुछ टास्क हमने और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा फील करे कि हाँ उस काम को इंटरेस्टेड वे में करें। देर आर सम ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द जॉब एनलार्जमेंट। कुछ फॉलोइंग बेनिफिट्स भी है जॉब एनलार्जमेंट के। क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट है रिडक्शन इन द लेवल ऑफ बोर्डम। पहला कि जो पर्सन बोर हो रहा था बार बार उसी काम को करने से, तो वो बोरियत नहीं फील करेगा जब और उसको टास्क मिल जाएंगे करने के लिए, कुछ नयापन उसके काम में आ जाएगा। तो जॉब एनलार्जमेंट प्रोवाइड स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज़। उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स। जॉब एनलार्जमेंट एनहेंस द स्कोप ऑफ यूज़ ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड एबिलिटी। यहाँ पे जो एम्प्लॉय की स्किल है, एबिलिटी है, उसको और ज़्यादा जो है एक एम्प्लॉय यूज़ कर सकता है। A feeling of proper utilization of employee skills provide greater satisfaction and consequently motivate to the employees। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्या कर पा रहा है, अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है। क्वालिटी एंड इफिशियंसी। जॉब एनलार्जमेंट लीड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज एज दे रिसीव ट्रेनिंग टू डू ऑल द न्यूली एडिड जॉब्स। क्योंकि यहाँ पे उनको क्या मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है कि किस तरीके से नए काम को करना है। उनकी क्वालिटी, वर्क क्वालिटी एनहेंस हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहेंस हो रही है। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब इंजॉयमेंट। इन एन enlarged job, employees feels less fatigue. Employees try to enjoy the enlarged work because of the greater variety of the job tasks। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है फीडबैक। फीडबैक क्या कहते हैं? जॉब एनलार्जमेंट प्रोवाइड्स फॉर द फीडबैक टू द एम्प्लॉयज़। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करता है। दस ही कैन नो वेयर ही स्टैंड इन द परफॉर्मेंस, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। दिस अनेबल हिम टू डेवलप हिज कैरियर एंड प्रोवाइड राइट मोटिवेशन। However, job enlargement has the following drawback also. Job enlargement enhance the training cost। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कॉस्ट को बढ़ा देता है। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओवर बर्डन ऑफ टास्क अमंग द एम्प्लॉयज़, कि उनको बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब बर्डनाइज वो फील करते हैं। इन स्पाइट ऑफ सर्टेन ड्रॉबैक, जॉब एनलार्जमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ जॉब डिज़ाइन। क्या ऐसा सब कुछ होने के बाद, इसके ड्रॉबैक्स होने के बाद भी, क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है, साथ ही साथ जो है हमारे एम्प्लॉयज़ भी वो ये सोचेंगे कि पहले सिर्फ एक दो काम करने पड़ते थे, अब हमें इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील करते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी टेक्निक है जॉब रीडिज़ाइनिंग की। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो है जॉब रोटेशन। It refers to periodically shifting of an employee from the existing job to another job at the same level of skills requirement। इसमें क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉयज़ को एक लेवल से दूसरे लेवल पे भेज दिया जाता है। रिक्वायरमेंट, जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस ट्रेनिंग। इसको हम क्रॉस ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सेम लेवल पे आप क्या कर रहे हो, ग्रुप्स में शिफ्टिंग हो रही है, कि पहले एक ग्रुप में काम करते थे, अब किसी और ग्रुप में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी और
शिफ्ट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो द नीड फॉर जॉब रोटेशन अराइजेज आउट ऑफ ओवर रूटिनाइज जॉब, बोरिंग जॉब, नॉन चैलेंजिंग जॉब एंड जॉब विद पुअर अचीवमेंट ओरिएंटेशन। इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, जॉब रोटेशन हेल्प हिम टू परफॉर्म ऑल द टास्क इन द जॉब। यानी कि जॉब रोटेशन क्या करती है, मदद करती है एक एम्प्लॉयज़ की कि वो क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय को पीरियोडिकली शिफ्ट किया जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब पे। जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, कहीं ना कहीं उसको जो है दूसरे काम के बारे में भी ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। और हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो बोर फील नहीं करेगा, ऐसा फील नहीं करेगा कि रिपीटेटिव वे में उसको सेम काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको नए टास्क जो है सीखने को मिलेंगे, नए कंसेप्ट जो है उसको सीखने को मिलेंगे। तो क्या बेनिफिट है जॉब रोटेशन के? पहला है रिडक्शन ऑफ बोर्डम एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर, बेटर डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स दैट हेल्प बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज़। यानी कि एम्प्लॉयज़ के अंदर नई नई स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। ग्रेटर अडेप्टिबिलिटी टू चेंज, ठीक है, चेंजेस को अडेप्ट करना सीखेगा। उसके बाद आता है इंक्रीज मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, की एक एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड फील करेगा। कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जॉब रोटेशन की। क्या ड्रॉबैक्स है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन ऑल द रिलेटेड जॉब, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन ऑल द रिलेटेड जॉब, कॉस्ट ऑफ टाइम ओवररन इन परफॉर्मिंग द जॉब इंक्रीजेज। पहला पॉइंट ये है कि जो भी ट्रेनिंग देने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो एक पर्सन क्या है रूटीन वे में उस काम को कर रहा है तो वो उसमें स्पीडी हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी काम को करता है। लेकिन एक नया पर्सन जो उस काम को सीख रहा है, कहीं ना कहीं उस काम को करने में उसको टाइम लग जाता है। तो उसके बाद आता है डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द जॉब। प्रोडक्टिविटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो डिक्रीज होती है। साथ ही साथ ग्रेटर डिसरप्शन इन द सोशल कॉन्टैक्ट एज फ्रीक्वेंट रोटेशन रिक्वायर एडजस्टमेंट टू द सोशल ग्रुप। फ्रिक्वेंटली हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल ग्रुप है जिसमें काम कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। इसके बाद आता है इंक्रीज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। हम अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुपरविजन में भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है। इन स्पाइट ऑफ सर्टेन ड्रॉबैक, जॉब रोटेशन इज कंसिडर्ड एज अ मोटिवेशनल प्रोसेस एंड अ टेक्निक फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ जॉब रीडिजाइनिंग है वो है जॉब री इंजीनियरिंग। तो इस job should be re-engineered to make them suitable to employees. It considered that job re-engineering can be applied to any level of management. Customer-oriented designing and re-engineering are more important for the survival and growth of the company. यानी कि जॉब को में कुछ चेंजेस लाना, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आना। जॉब री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द प्रोसेस ऑफ वर्क। काम करने के तरीके में चेंज लेके आना। The basic objective of job re-engineering is attaining corporate objectives and goals through increased employee satisfaction. जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है जॉब री इंजीनियरिंग का वो ये होता है कि हमारा जो कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव है, जो उसका गोल है, उसको अचीव करना, साथ ही साथ एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई भी रखना। सम ऑफ द कॉर्पोरेट गोल अचीव थ्रू जॉब री इंजीनियरिंग आर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड एनहेंसिंग कॉर्पोरेट इमेज। The nature of job, personality, experience of the employees, job performance and satisfaction are some of the factors which are considered in re-engineering the job. It varies from person to person, job to job, company to company. Thus, it depends on different level and nature of jobs. ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली एंड प्लेसिंग देम इन एनवायरनमेंट एंड वर्क सिचुएशन दैट फिट देयर यूनिक नीड्स, स्किल्स एंड एबिलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ की जो है के बारे में सोचना चाहिए, वो कौन से इन्वायरमेंट में रह के खुश होते हैं, किस तरीके का उनका एटीट्यूड है, या क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटी है, कौन सा वर्किंग इन्वायरमेंट, कौन सी वर्किंग सिचुएशन उनके लिए सुटेबल है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड स्किल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो री इंजीनियरिंग के, वो क्या है? एलोकेशन ऑफ जॉब अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट, कि एक एम्प्लॉयज़ को जॉब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दी जाए। एम्प्लॉयज़ प्रेफरिंग रूटीन जॉब आर अलाउड टू परफॉर्म रूटीन जॉब। अगर एक एम्प्लॉयज़ रूटीन जॉब करना चाहता है तो उसको रूटीन जॉब करने दिया जाए। लो स्किल एम्प्लॉयज़ आर गिवन जॉब रिक्वायरिंग लो स्किल। अचीवमेंट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज़ आर गिवन चैलेंजिंग जॉब्स, ठीक है।
तो जॉब री इंजीनियरिंग इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ जॉब री डिज़ाइनिंग इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। जॉब री इंजीनियरिंग क्या है, एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जॉब में, जॉब री डिज़ाइनिंग की। It has the number of potential benefits. Some of them are improve customer services, increase growth opportunity, improve decision making and learning skills, easy and comfortable attainment of task, effective interpersonal interactions, interpersonal communication, improve interpersonal relationship. Finally, it should be noted that change brought by globalization, liberalization, and privatization have forced organization to go फॉर द जॉब री इंजीनियरिंग। क्योंकि एलपीजी का कंसेप्ट आने की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को जॉब री इंजीनियरिंग को अपनाना पड़ा, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ा, अपने जो भी प्रोसेसेस है उसमें चेंज करना पड़ा। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सक्सेसफुल री डिज़ाइनिंग ऑफ मैनेजरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जॉब डिज़ाइन क्या होता है, जॉब रीडिज़ाइनिंग क्या होता है। जॉब रीडिज़ाइनिंग के अंदर हमने बहुत सारे जो 4 टॉपिक्स है बेसिकली वो पढ़े हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, फर्स्ट था हमारा जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था जॉब एनलार्जमेंट। इसके बाद जो थर्ड हमने टॉपिक पढ़ा वो था जॉब रोटेशन, और इसके बाद था जॉब इंजीनियरिंग। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।